जेन जी है बाबू, और वो भी बिहार का जेन जी। अरे तुमने कॉकरोच कहा था तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। अब एक नौकरशाह ने बिहार में एक एग्जामिनेशन कंट्रोल ने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया है और छात्र और विपक्ष दोनों इस बात को लेकर नाराज हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि बिहार में बवाल है। बिहार में आज जो आंदोलनकारी छात्र हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास, उनके निवास स्थान की तरफ मार्च किया। प्रशासन ने उनके सामने लोहे की दीवार खड़ी कर दी। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक नौकरशाह ने, एक एग्जामिनेशन कंट्रोल ने हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, इस मुहावरे का इस्तेमाल किया और यह सम्राट चौधरी सरकार के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब बन गया है। बिहार में जो आंदोलन हो रहा है ना दोस्तों, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सबसे शॉकिंग बात, एक बार फिर गोदी मीडिया पूरी तरह से नदारद है, पूरी तरह से नदारद है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर वो मंजर है, पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से लोहे की दीवार लगा दी गई है। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने वीडियो पेश किया जहां आप देख सकते हैं बाकायदा लोहे की दीवार है ताकि छात्र इसे फांद कर ना जा सकें। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह का एक्शन इस वक्त जमीन पर था। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बैरिकेडिंग को तोड़ के किस तरह से छात्र जो हैं उसे पार करते हैं। देखा जाए। और उसके बाद पुलिस ने भरी दोपहरी में वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। मगर उसके बाद वहां पर माहौल पिकनिक जैसा बन गया, छात्र वहां नाचने लगे। और आपको याद होगा कॉकरोच जनता पार्टी का भी जो प्रदर्शन बिहार में हुआ था, उस वक्त भी वाटर कैनन चलाया गया था। मंजर क्या था आप सब जानते हैं। मगर अब देखिए, जब वाटर कैनन चलाया गया तो वहां माहौल क्या था, देखा जाए। चारों तरफ से देखिए बच्चे हैं, ये बिहार के बच्चे हैं, देख सकते हैं वाटर कैनन पे यहाँ पे मजा आ रहा है बच्चों को। देखिए चारों तरफ से अपने दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मगर जाहिर सी बात है, जहां कुछ छात्र नाच रहे थे, एक महिला छात्र जो हैं वो बेहोश हो गईं। आप इस मंजर को देख सकते हैं। यहां एक महिला छात्र हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से वो बेहोश हो गईं और फिर उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर तीन बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर लोहे की दीवार, दूसरी तस्वीर बैरिकेड को तोड़ते हुए बिहारी छात्र और तीसरी तस्वीर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल। और उस मंजर को बिहार के छात्रों ने एक पिकनिक के तौर पर बदल दिया। मगर जो हालात खराब हैं, पेपर लीक, इन तमाम चीजों को लेकर छात्र परेशान हैं। ऊपर से सरकार का एटीट्यूड जो कि उदासीनता से भरा है। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने किस मुहावरे का इस्तेमाल किया। उनका यह कहना है कि उनके इस बयान को मिसकोट किया गया है। मगर आप जानते हैं, जब मामला इतना संवेदनशील हो तो आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए। राजेश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। तेजस्वी यादव नाराज हैं।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं और यहां पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो वो इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी का हैंडल क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बिहार पेपर लीक और बेरोजगारी की धुरी बन गया है। बार बार परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक होने की वजह से छात्र विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि उनका वर्तमान और भविष्य दांव पर लगा है। सरकार के अंदर मौजूद भ्रष्ट अधिकारी और बड़े रैकेट ही पेपर लीक करवाते हैं। ऊपर से इनकी भाषा इतनी अमर्यादित, अहंकारी और अभद्र है कि छात्रों को कुत्ता बोल रहे हैं। बिहार में किसी भी एक परीक्षा का नाम बताइए, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट हो, बीपीएससी हो, पुलिस भर्ती हो या कोई और, जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं बीपीएससी के अधिकारी, जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं है। जैसी राजा का भाषा है वैसे ही इनके वजीर की भाषा हो गई है। यानी जैसे सम्राट चौधरी की भाषा है वैसे ही इनके अधिकारियों की भी भाषा वैसी होती जा रही है। अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये किनको ये टॉन्ट कर रहे हैं? एक तो छात्र सफ़र कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पूरी तरीके से छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कौन है जिम्मेवार? और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये अधिकारी। कहाँ है चीफ मिनिस्टर? कहाँ है? कहाँ है दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर? कहाँ है सत्ता पक्ष के मंत्री? कहाँ है इनके गठबंधन के नेता सब? मतलब जो नौजवान छात्र, युवा, जो देश का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी भाषा लोकतंत्र में अगर कोई अधिकारी ऐसा देता है तो बहुत ही शर्मनाक है और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, वरना ये तो गलत परंपरा बना दी जा रही है। बेचारे लाठी खा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, छात्रों के ऊपर AK-47 गोलियां चल रही हैं। अब बचा क्या अधिकारियों का गाली खाना? ये सब चलने वाला नहीं है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आप छात्रों के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी हिमाकत कैसी हुई? सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। माफी मांगना चाहिए, जो लोग बोला इस बात को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, छात्र भी इस बात को लेकर नाराज हैं। छात्र याद दिला रहे हैं सरकार को कि पहले कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ था, नतीजा कॉकरोच जनता पार्टी बनी और यह खत्म हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। अब आप कुत्ते शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ता शब्द जो है वो अपने आप में कोई गाली नहीं है, क्योंकि कुत्ता अक्सर हमारे परिवार के भी सदस्य होते हैं। मगर ये जेनजी है बाबू, आप इन्हें गाली देंगे ना, वो गाली पलट के आपके माथे पे चिपका देगा, बिल्कुल अपने स्टाइल में। और ये तो बिहार का बात कर रहे हैं जी आप, है ना? समझे कि नहीं बिहार को आप? सुनिए छात्र किस कदर नाराज है। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए। ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का भी जांच होना चाहिए सबसे पहले। और बीपीएससी के अंदर बैठे हुए कुछ अधिकारियों का कहना चाहेंगे, अपनी फर्जीवाड़ा का रास्ता खोलने के लिए 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों पर पीटी में मत होती। और कुत्ता बिल्ली कहने का परिणाम अब यह होगा जब अगला आंदोलन बीपीएससी के गेट में होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो लगातार मुश्किलात में हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठ रहे हैं और वो एक किस्म की लायबिलिटी बन रहे हैं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड सरकार के लिए। इंतजार कीजिएगा, इस बारे में जनता दल यूनाइटेड के नेता जो अभी नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का नाम मानो मजबूरी में ले रहे हैं।
पहले मैं आपको बताता हूं सम्राट चौधरी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं विद्यार्थियों की हर आवाज की सुनवाई होगी। बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए आज से विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। हर महीने चतुर्थ मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में विद्यार्थी अपनी समस्या सीधे सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। और साथ ही हेल्पलाइन 1100 की भी बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सुने जनता दल यूनाइटेड के एक नेता श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं। अब भी वो नीतीश कुमार की याद कर रहे हैं, जो अब जाहिर सी बात है अब राज्यसभा सांसद हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पद से बाहर हैं। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड का भी दर्द महसूस किया जा सकता है। देखा जाए, सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं, नीतीश कुमार जी के समय में तो जो हुआ सो हुआ ही है, और बड़े पैमाने पर हुआ। 10 लाख नौकरी की बात किया था उन्होंने, 11 लाख के लगभग लोगों को नौकरी दिया है। 25 लाख रोजगार की बात की थी श्री नीतीश कुमार जी ने, 40 लाख से ज़्यादा लोगों को बिहार में रोजगार मिला है। और उसके अलावे सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं, और नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार के लोगों को देंगे। बहरहाल जिस नौकरशाह राजेश कुमार सिंह ने कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने खेद जतलाया है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुनिए राजेश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। आज छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। बहरहाल राजेश कुमार सिंह ने क्या कहा था, किस मुहावरे का इस्तेमाल किया था, वो मैं आपको दिखला चुका हूं। आइए एक और एंगल से देखते हैं कि राजेश कुमार सिंह ने क्या कहा था, और आप खुद फैसला कीजिए कि यहां पर मुहावरे का इस्तेमाल है, मंशा कुछ और थी, या अहंकार है। क्योंकि देखिए, जब अहंकार सिर चढ़कर बोलता है ना, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राजेश कुमार सिंह, मगर इस बार दूसरे एंगल से। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब होके हजार। आयोग है सर, पारदर्शिता। और कटघरे में एक और शख्स है, मिथिलेश तिवारी, जो कि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। वो नाराज हैं, उनकी बौखलाहट दिख रही है। उनका यह कहना है कि हमने छात्रों की तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया। इनफैक्ट वो तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हैं कि पहले आप तो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दीजिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए, और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जब कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, और बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने युवाओं के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने मौका परस्त लोगों के लिए किया था। मगर बात वहां तक रुकी नहीं थी। जस्टिस सूर्यकांत ने तो सफाई दे दी, मगर जब वो आंदोलन चल रहा था तो 3 चीजें हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने उन्हें दहशतगर्द की बी टीम कही, अब आप मुझे बताइए, अगर वो टेररिस्ट की बी टीम है तो आपने उनकी बात क्यों मानी? पद से इस्तीफा आपने खुद क्यों दिया? भाई, अगर सामने टेररिस्ट आंदोलन कर रहे हैं तो आप उनके सामने झुक जाएंगे। उसी तरह से नितिन नबीन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि नितिन नबीन मेरे बॉस हैं, और इन्होंने वायरस VIRUS शब्द का इस्तेमाल किया था।
और मोहतरमा कंगना तो बताने की जरूरत नहीं है, इनके तो जुबान में न जाने कौन से फूल झड़ते हैं। जनरेशन गटर बताया, उनके शराब और ड्रग्स पीने पर बात की। खुद शराब भी पीती थी, ड्रग्स भी लेती थी, मगर सांसद बनने के बाद ज्ञान दे रही हैं। यकीनन दोस्तों, यह अहंकार है और बार बार अहंकार के चलते भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर रही है। मगर इस सुधरने नहीं वाले ना, क्योंकि 12 साल से जवाबदेही की आदत खत्म हो गई है। भाई 12 साल से क्या हो रहा है? आप सत्ता में हैं, मीडिया आप सवाल नहीं करता है। मीडिया आप बताइए, आज मुख्यमंत्री के निवास स्थान के घेराव को लेकर इतनी बड़ी खबर थी, कितने न्यूज चैनल्स ने इसे दिखाया? आप खुद देख रहे होंगे गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स। आज शाम को देखिएगा डिबेट किस मुद्दे पर होता है। यह आज की एक बड़ी राजनीतिक खबर है, क्योंकि इसकी गूंज दिल्ली दरबार तक जा रही है और गुजरात लॉबी से हिल रही है, क्योंकि बिहार है, बिहार है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।